Aditi and welcome back to my channel. So in this video, I will tell you about how can you be fluent in English even you have no time for learn English and speak English. So first of all friends, remember this thing. English is not a big thing. You people are creator, English is a big thing. So सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये समझिए कि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, आप सभी लोग ऑलमोस्ट ये सोचते हैं कि इंग्लिश को आप लोग एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप सोचते हैं कि अरे वाह उसको इंग्लिश आती है, बड़ा इंटेलिजेंट लगता है। लेकिन इंग्लिश आने की कोई आपको वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इंग्लिश को एक बड़ी चीज़ नहीं बनाते हैं। आप अगर इंग्लिश को एक बड़ी चीज़ बनाते हैं तो आपको इंग्लिश कभी रिमाइंड नहीं होएगी, आपको इंग्लिश कभी बोलनी नहीं आएगी। First of all, remember this, English is only a language. English एक language है। आपने हिंदी कहाँ से सीखी? आपने सुना, आपने बोला, आपने पढ़ा, so आपको language अपने आप ही याद हो गई। वैसे ही same thing you have to do with the language of English. जब आप इंग्लिश को बोलेंगे, for example our baby example, जब एक छोटा बच्चा छोटा सा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, सो उसके सामने जो भी बात हो रही होती है वो उसको मिमिक करता है। उसको तो कुछ नहीं पता होता उसका मतलब, लेकिन फिर भी अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है इतना, उसके पास भी कौन सा टाइम होता है। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि अगर आप किसी चीज़ को बोलते हो और आपको इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी चीज़ आपके सामने हो बस आपको उसको स्पीक करना है। कोई सी भी सिचुएशन में हो आप, चाहे आप खुश हो, बोलो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द रीजन दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू द मार्केट, एनी रीजन, and I am sad because my mother scolded me, and I am sad because my purse, my favorite purse is three-tailed. So you have to do this all. आपको सिचुएशन के देख के वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपको ये कैसे बनाने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ग्रामर का बेसिक आना चाहिए, सो डैट आप खुद से सेंटेंस बना लो। आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए बस, कि आपको पास्ट टेंस में वॉज लगाना है, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगाना है, और फ्यूचर टेंस में आपने विल बी शैल बी लगाना है। सो आपको इतना तो क्लियर होना ही चाहिए, सो दैट आपको ईजी होगा अपने खुद से सेंटेंस बनाने में। अब आपको कोई सी भी सिचुएशन में कोई सा भी सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती, पर क्योंकि आप वो खुद से बात कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश चाहे गलत हो, चाहे पूरी गलत हो, 1% सही हो, वो भी ना हो, लेकिन आपने ट्राई तो किया ना। आप खुद से बोल रहे हैं तो आपको घबराने की क्या बात, आप खुद से बोल रहे हैं, आपकी जज करने वाला कोई नहीं है, तो आपको खुद से बोलना है बस, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप एक छोटे बच्चा जब घर में होता है तब भी बहुत सारे लोग उसे सिखाते हैं कि आपको बोलना कैसे है, बोलो मॉम, बोलो डैड, बोलो चाचा, बोलो मामा। सो आप ऐसे बोलते हैं उससे कि ये स्पीक करो। अगर आप एक छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं बोलना, तो आप क्यों नहीं सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना? अंडरस्टैंड व्हाट आई से? मतलब आपको बोलना है। स्कूल में जब बच्चा छोटा होता है वो घर में बोलना सीखता है, फिर स्कूल में जाके रीड करना सीखता है, ABCD, फिर वो लिखना सीखता है, लेकिन आपको सिर्फ बोलने और सुनने पे ही रहना है। अब लेकिन उसमें आपको इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती इंग्लिश आपको सिर्फ एक ही दिन में सीख लेनी चाहिए, इट्स